मेंबर है यहाँ का, हमने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी वार्ड मेंबर की। 5 साल हो गए, राशन कार्ड भी नहीं बने, इनके खुद नहीं बने और किसी के भी नहीं बने। बताओ। तो कह रहे हैं कि काम काफी हुआ है। आपको क्या लगता है, सरकार में काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, सब कहने की बात है, कुछ नहीं हुआ कहीं भी। सब कागजों में कुछ काम नहीं है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं फिर। चेयरमैन बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का। 5 साल हो गए इस पंडापुरी में, किसी ने एक ईंट लगवाई हो तो बता दो। तीनों गलियों में, एक में नहीं, तीनों गलियों में। कह रहे हैं दूसरे वार्ड मेंबर ने तो काम करा दिया, ये वार्ड मेंबर की गलती है। वार्ड में हो रहा, हम तो दुश्मन है उसके, हमें क्या होएगा। सड़क देख लो, बढ़िया मिल जाएगी सड़क पे, अच्छी लाइट लग रही है, सड़क बढ़िया बन रही है, मेन सड़क दिखाई दे रही है सबको। नगर पालिका वाली गढ़ दिल्ली वाली रोड बढ़िया दिख रही है। अरे अंदर बढ़ के देखो क्या हाल हुआ पड़ा, अंदर सब क्या दिया उन्होंने? 5 किलो आटा दे दिया, खाओ खाओ, कब तक खाओ? एक बात बताओ, क्या देखना फर्ज नहीं था? क्या पार्षद नहीं आ सके था यहाँ? दुनिया को कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, फलाना मिल रहा, हम ये कह रहे हैं राशन मिल रहा तो कहाँ है? फायदा क्या है उस चीज का? कोई परिवार मर जाएगा जब मतलब सरकार को जब दिखा देगी कि हाँ उसका परिवार गरीब भी वहाँ के मर गया हमारे ऊपर। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और आज हमारी हापुड़ हलचल की टीम पहुंची है चुनावी घमासान के बीच लोगों का रुख जानने के लिए हापुड़ के पन्नापुरी में। जानते हैं यहाँ पर इस माहौल में, जबकि 18 दिन होने बाकी हैं विधानसभा चुनाव, जिसमें प्रथम फेज में हापुड़ की इस सीट पर चुनाव है। जानते हैं लोगों का नजरिया। क्या लग रहा है माहौल को देखकर इस बार? तो गुजरात सिंह का ज्यादा है, गुजरात सिंह की पकड़ ज्यादा है यहाँ पे। लग रहा है उन्होंने को काम कराया ना, किसी जानते भी ना इधर ना आता कभी हो विजयपाल जी ने काम करा है। ना। ये गुजरात सिंह से हमारे पुराने संबंध हैं, इन्हें देंगे। लेकिन विजयपाल जी तो कहते हैं काफी काम करा है, बीजेपी ने भी काफी दावा करती है काम का। और दावा तो कर रहे हैं, तो काम कुछ दिखाई दिया नहीं आज तक, ना हमारे पास आया आज तक इधर देखने। कभी किसी काम को पूछा हो, कभी आए हों, कभी नहीं आए आज तक। तो गजराज जी से उम्मीद लग रही है? हाँ, गुजरात सिंह को देंगे हम वोट। अच्छा, उधर बसपा से मोनू भी है, मोनू भैया। उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा तो इनसे ही तो मतलब है वो ज़्यादा। गुजरात सिंह से ही, पुराने आदमी है, इनसे संबंध है। देखो 10-15 साल पहले गुजरात सिंह के टाइम में ही मैं बलबीर सिंह राठी, गली नंबर 3 पन्नापुरी से बता रहा हूँ कि आपसे पहले 5 साल हो गए। 5 साल में हमारे विधायक जी ने इधर आके देखा भी नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। कोई मतलब नहीं कुछ भी। 1-2 बार नगर पालिका में जाके भी बोला है हमारी सड़क खराब पड़ी है, तो ये कह देते हैं प्रस्ताव भेजा, आज तक आया नहीं है। तो काम कुछ नहीं कराया। हम इनके फेवर में नहीं है, सरकार ठीक नहीं। लेकिन विधायक की एमएलए तो कहते हैं कि जाते हैं सब जगह, लोगों के दुख सुख में मिलते हैं, लोग भी कुछ कहते हैं। आज तुम पूछो कितने लोग हैं आज तक जो 5 साल में किसी के पास भी आया हो? 5 वर्ष बीत गए, चुनाव दूसरा आ रहा है, कोई इधर आया भी नहीं है, देखने के लिए नहीं आया, किसी के उसमें भी नहीं आया, परेशानी में दुख में भी किसी में। यदि किसी को प्रॉब्लम भी हो गई, दुख भी हो गया, परेशानी भी हो, कोई आज तक इधर कोई आया ही नहीं है। तो इस बार फिर किसे वोट करना चाहेंगे? किसे लग रहा है, गजराज सिंह? हाँ, हम तो गजराज सिंह को वोट करेंगे। लग रहा है गजराज सिंह के आने पर कुछ तिड़कोड़िए बन गया है हापुड़ का माहौल। गजराज सिंह ने जब पेशे विधायक रहे थे इनसे 5 साल पहले, तो उन्होंने कुछ काम कराया, हमारे नल भी लगवाई यहाँ पे मोहल्ले में देखिए, और खरंजा भी पहले बनवाया था, उनके टाइम में बना था, उसके बाद नहीं बना खरंजा हमारा, रिपेयर भी नहीं कराया। लेकिन गजराज सिंह ने तो कांग्रेस छोड़ दी है इस बार। अरे वो हमें गजराज सिंह से ये बात मतलब, पार्टी में किसी में जाओ, वो गजराज सिंह चाहे कांग्रेस में रहो और चाहे लोकदल में आओ, चाहे निर्दलीय रहो, हमें गजराज सिंह को वोट करना है। वार्ड मेंबर को भी 10 साल हो गए, 10 साल में किसी को यहाँ ईंट नहीं लगाई, कोई नाली नहीं बनाई। कोई वार्ड मेंबर भी बीजेपी का 10 साल से है इस मोहल्ले में, किसी जाते में कुछ, हाँ किसी में। और ये नल लगी हुई टाइम में गजराज सिंह इस पर अपनी मोहर और लगा गया, सूरज क्या मैंने लगवाई है ये। 3 बार मैं नगर पालिका में जाकर लिख के दिया है, या तो इसे फाड़ लो या इसे सही करा दो। लिख के 3-4 बार हो गया, मैं खुद अपना नंबर दे करके, कोई भी नहीं आया आज तक ठीक करने। तो हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ है जी विजयपाल से। अच्छा, मोदी सरकार, योगी सरकार तो काम का भी इतना दावा करती है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। मोदी की बात अलग है, यहाँ मोदी की बात नहीं है, हमें तो अपने लोकल अपने काम को आदमी चाहिए।
लेकिन वोट तो योगी जी को ही जाएगी ना। इस बात का क्या मतलब है? योगी जी को यहाँ आके देख रहे हैं? योगी जी देश के लिए देखेंगे, देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए योगी नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो हमारे मोहल्ले में पन्नापुरी में कोई आज तक आया 5 साल से? किसी का दुख दर्द देखना बूझना आया है कोई? बताओ 5 साल में कोई भी आया हो? तो सरकार तो इतने काम के दावा करती है, रोड्स बनाए, फिर इसके साथ ऐसा, पन्नापुरी के साथ ऐसा क्यों? क्यों अन्याय हो रहा? हम तो जिसके पास जाए यूं ही कहते हैं हाँ प्रस्ताव भेज रखा, बन जाएगी, अब क्या बन जाएगी, अभी तक तो बनी ना है। नगर पालिका में जाकर भी कई बार कह लिया हमने तो। तब बताइए अब क्या करा जाए? तो हमको तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा भी काम करे। हम वोट देंगे, किसी को भी देंगे तो हमें वोट के बदले में अपना कुछ वर्क तो चाहिए, मोहल्ले में नहीं चाहिए। तो अब की बार हम वोट पार्टी को नहीं देंगे, कैंडिडेट को वोट देंगे। गजराज सिंह को देंगे, भले ही वो किसी भी पार्टी से। वो किसी पार्टी में हो जाओ, गजराज को वोट देंगे, गजराज काम करता है। आंटी आप बताइए, सहमत हैं सर की बात से? अपना नाम बताइए। नहीं उषा क्या सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं, काम तो सही हो रहा है सब। अब यहाँ का जो ये मेंबर है ये नहीं करता काम तो बस की थोड़ा है किसी के। ये नहीं करता, विजयपाल तो सही है, देखता भी है, करता भी है, और जगह सब जगह की अच्छी सड़कें हैं। अब यहाँ इस सड़क तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सबके अपनी पॉलिटिक्स चलती है इस गली में, तो इसलिए कुछ नहीं पता। अपनी चलती है मतलब अपने अपनी चलाते हैं सब लोग, जो भी यहाँ के हैं कैंडिडेट। विधायक तो वही है ना, या वार्ड मेंबर तो यहीं के चुन के जाते वार्ड मेंबर है यहाँ का, हमने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी वार्ड मेंबर की। और जो किसी बात को जाते हैं हमारा तो कोई सुनता नहीं। वार्ड मेंबर जो है यहाँ का, हमें तो वो नहीं पसंद। वैसे विजयपाल सही है, वार्ड मेंबर का चुनाव थोड़ा ही है, ये तो उसका है। हाँ, प्रदेश का है और आप विधायक को वोट देंगे। जब उन्होंने आपका काम नहीं किया तो फिर हम तो भाजपा से हैं शुरू से। कह रहे काम नहीं किया, अभी 2 लोग से बात की। नहीं, अब ये अलग अलग है ना सबकी पॉलिटिक्स यहाँ की। विधायक ने हमारे यहाँ क्या काम नहीं, कराया है? हमारे यहाँ विधायक ने 5 साल से क्या काम कराया बताओ? इस मोहल्ले में कोई भी एक कैंडिडेट बता दो हमारा जो काम करवाया हमने। यहाँ पे विधायक थोड़ा ही आएगा कोई, यहाँ का तो वार्ड मेंबर देखेगा। काम करवाया है। वार्ड लेकिन अंडर में तो विधायक के ही आता है ना। आता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा आदमी है, हमने भी उसे देखा है, उसे बात भी करी है हमने, ऐसी बात नहीं है। वो तो सुनता भी है सबकी, पैदल चलने वाला आदमी है, ऐसी बात नहीं। जब कोई समस्या नहीं बताया कब बताएगा कोई जाकर के उसको? ऐसी बात नहीं है। हर गली की पॉलिटिक्स अलग अलग है, हर मेंबर के अलग अलग है। आप बताएं सर अपना नाम। बताइए। सुभाष चंद्र गुप्ता। सहमत है? किस बात से? काम किया है विधायक ने या नहीं? हमें विधायक से कोई मतलब नहीं है काम करने का। और किससे मतलब है? हमारा मोदी योगी से मतलब है बस। हम उन्हीं को वोट देंगे और उनकी सहमत हैं, उनकी सब सारी चीज़ों से सहमत है, उनकी हर विचारधारा से। क्या क्या विचारधारा से सहमत है? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, मुफ्त अनाज मिल रहा है लोगों को, गरीबों को जो है मकान मिल रहे हैं, फ्लैश लैट्रिन के पैसे मिले हैं लोगों को, अनाज फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहा है। 5 साल हो गए, राशन कार्ड भी नहीं बने, इनके खुद नहीं बने और किसी के भी नहीं बने। बताओ, कह रहे हैं सबको अनाज मिल रहा है, काम हो रहा है। जब राशन कार्ड ना बने अनाज किसको मिल जाएगा? जिनके बने उन्हीं तो मिल रहा है, जिनके नहीं बने उनके राशन कार्ड 5 साल से क्यों नहीं बने? लेकिन वो तो उसके लिए है ना, गरीब लोगों के लिए ना, जो जरूरतमंद है। गरीबों को चक्कर काट रहे हैं 5 साल से, लाइसेंस वो नहीं, राशन कार्ड नहीं बन रहे। क्यों नहीं बनाए जब गरीब आदमी है? किसको बांट रहे हैं? ये डीलर खा रहे हैं सब, ये सब डीलर खा रहे हैं। नाच जितना ऊपर से आ रहा है, समझे जी? ऐसे ऐसे लोगों का राशन कार्ड बने हुए हैं, ऐसे ऐसे के जो वो बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जो करोड़पति आदमी है, जो गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहे उनके। बोलते थे 2011 का जो वो आया था ना, 2011 का जनगणना के आधार पर बन रहे हैं। अब 2022 आ गई, 12 साल पीछे जो कितना आदमी गरीब हो गया होगा। तो इन 12 साल में क्या देखा जनगणना का? नहीं, वो गलती उनकी है सब। ये आयुष्मान योजना के लिए जो जनगणना वाले आए थे उन्होंने गलत तरीके से जनगणना में नाम लिखाया जाए बस। अब तो दोबारा दूसरा टाइम आ गया ना। हाँ, अब दूसरा टाइम आ गया तो क्या है? अजी कोई भी काम हो या ना हो, हमें तो उसका जिम्मेदार कौन है फिर? अगर जनगणना गलत हो या जो भी चीज है गलत, राशन मुहैया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन के लोग हैं। और कौन? नहीं, यहाँ 6 आपके डीएसओ हैं, जिला पूर्ति अधिकारी हैं, सीएमओ हैं। प्रशासन किसके अंडर में आते हैं? ये छोटी बातें हैं मेरी नज़र में। जो बड़ी बात क्या है, चलिए बताइए। था गुंडागर्दी बस। तो
आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है अब इस बहुत राज कम में? हो गई है, बहुत कम हो गई है जय, बहुत कम है गुंडागर्दी। पहले क्या लगता था आंटी आपको कि जब निकलती थी तो डर रहता था? हाँ, डर लगता था बिल्कुल। हम तो डर रहता था? यही था कि कहीं भी कोई चीज पहन के जाओ, चाहे कहीं भी कुछ हो सकता थी, वारदात हो जाती थी, शहर में हो जाती थी। कहीं बाहर जाते हो तो लगता था कि गाड़ी ना रोक ले, कहीं हमला ना कर दे, मैं समय से पहले घर को आ जा है, अंधेरे में ना जाना। हमारी लड़कियां तो शादियाँ हो गई उनकी, तो डर लगता था कि स्कूल गई है, सुरक्षित आ जाए नहीं आज। अब ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। हम पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस होता है? पूरी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है। शहर के अंदर रोज वारदातें लूट की होती थी लेडीज के साथ मुझे, अब कोई वारदात सुनने में नहीं आ रही है। और बताइए। अच्छा, लोग जब हम जाते हैं ग्राउंड पे तो कहते हैं इस सरकार में जो है वो महंगाई बहुत बड़ी है, युवा रोजगार की बात करते हैं। बेरोजगार क्या सारे डीएम एसपी थे क्या इसके अखिलेश की सरकार में? वो है, उनको नहीं मिला है सर्विस जो कि कैबिनेट नहीं है उनके लिए। क्रॉस तो जो एग्जाम है हम ही तो करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। वही कहते हैं हमारे एग्जाम करके भी युवा कहते हैं कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं या उन्हें रोजगार नहीं मिलता। सुनो, हमारी गली के अंदर कई लोगों की लगी है, हमारे खुद रिश्तेदारों की लगी है सर्विस। कोई रिश्वत देखने पैसा नहीं, कैसा होता है ऑनलाइन में। किसी ने उनको जबरदस्ती करी है राशन बांटने के लिए, राशन बांट रहे हैं तो हमारा ही लेकर तो बांट रहे हैं, हमसे काट रहे हैं। फिर इसमें क्या बात हो गई? इधर से ले रहे हैं, इधर को इधर हम तो ही ले रहे हैं, हमारा ही दे रहे हैं हमें, और किसी और का दे रहे हैं वे। और फिर हमारा क्यों सोच रहे? गरीब आदमी का हमारा शोषण कर रहे हैं, गरीबों को कमाना रहे गरीब। गरीबों को ही दो बस। तो कह रहे हैं कि काम काफी हुआ है, आपको क्या लगता है सरकार में काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, सब कहने की बात है, कुछ नहीं हुआ कहीं भी, सब कागजों में, कुछ काम नहीं है। तो वो तो कह रही है लेकिन गरीबों को तो राशन मिला है, गुंडागर्दी खत्म हुई है इस सरकार में। देखो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा हुआ। हम अपनी तरफ से मैं नहीं कह रही, अभी मैंने बात करी है इनसे, आंटी से, तो कह रही थी अरे ला रहे, हम बता दिए हमने राशन पहले ना बट रहा, राशन पहले बट रहा। ऐसा है, आप अखबार उठा के देखो, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक वारदातों का सिलसिला जारी कौन से रहेगा। अखबार में कौन सा दिन है? कौन से अखबार में वारदात का नहीं आ रहा? खत्म है, कहने को कोई। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं, हम तो जनता की राय जानने ही आए, जनता से पूछते हैं। कह रहे हैं कि रोजगार भी मिला है हमारे। एक बात बोलो, चलो रोजगार मेरा सब, हमारे किसान 1 साल पड़े रहे, अभी क्यों लिया निर्णय उसका? पहले क्यों नहीं लिया गया वो निर्णय इलेक्शन के टाइम पे? अभी तो निर्णय लिया गया, वो पहले लिया नहीं, 1 साल हो गया, बच्चे पढ़ेंगे ही ना। अब निर्णय लिया, वो 1 साल में किसानों की जान को आफत आ गई, किसान के जी पे बीत रही है बात। तो सरकार ने वापस ले लिए, कह रहे हैं हमारी जो है किसानों का दर्द समझते हैं हम। अब समझाया दर्द आकर, पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? पहले भी तो यहीं थे। जब तो नहीं समझे तो नहीं कहे बिल्कुल नहीं होगा अभी सूरत में भी। और अब भी कोई आदमी एक टीवी पर आ रहा है रोज ये कह रहे थे कि ये तो कभी भी वापस हो सकता है, इसमें क्या बात हो गई? लगा रहे हैं कैंडिडेटों की, उन्हें वे जिनके माँ बाप खत्म हो गए कोरोना में, उनका क्या होगा? 2-2 लाख रुपए दे दिया, उनसे क्या उनका जीवन कटेगा? इलेक्शन क्यों नहीं रोके? इलेक्शन भी तो रोकने थे कोरोना की वजह से, स्कूल बंद हो गए, सब चीज बंद हो जाती है, ये बंद क्यों नहीं हुआ? ना पहले बंद हुआ ना अब हुआ। पहले कब हुआ? पीछे इलेक्शन ना हुए प्रधानी के, बताओ इन पर रोक क्यों नहीं लगती? कोरोना की वजह से वहाँ भीड़ नहीं लगती, इलेक्शन पे भी लगनी चाहिए। वहाँ मशीन पर जाकर हाथ लगाएंगे, कोरोना किसका हो जा किसका ना हो जा, बताओ। और विधायक से बैठ के भी ऐसा कह देते हैं कि कोई यहाँ नहीं है, घर में पूछने के लिए जाओ, नहीं है नहीं है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, है नहीं है, पूछते फिरे जाओ पीछे पीछे आदमी। ऐसा किसने किया? सब कहते हैं। क्या आप कुछ काम लेकर गई थी? बार गए हम तो, कितनी बार गए हैं, ये गए हैं ना कितनी बार। हाँ, घर में बैठा रहा इंसान और मना कर देते हैं यहाँ है नहीं। चेयरमैन बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, 5 साल हो गए इस पंडापुरी में किसी ने एक ईंट लगवाई हो तो बता दो। तीनों गलियों में, एक में नहीं तीनों गलियों में, न गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, इन तीनों गलियों में किसी ने भी एक ईंट लगवाई हो, नीचे से लेकर ऊपर तक चैनल सब बीजेपी का है। जब किसी ने काम ही नहीं कराया तो हम कैसे कहें सरकार हमारे लिए बढ़िया है? लेकिन सरकार तो दावा करती है और आंटी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो काम नहीं हुआ, आप कह रही बहुत काम हुआ है। नहीं सुनो, ऐसा है बहन जी, आप सड़क देख लो, बढ़िया मिल जाएगी सड़क पे,
अच्छी लाइट लग रही है, सड़क बढ़िया बन रही है, मेन सड़क दिखाई दे रही है सबको, नगर पालिका वाली गढ़ दिल्ली वाली रोड बढ़िया दिख रही है। अरे अंदर बढ़ के देखो क्या हाल हुआ पड़ा, अंदर सब टूटे पड़े करंजे। काम नहीं हुआ, ये बात सही है, 3 गलियों में काम नहीं हुआ, लेकिन अगर शहर की बात कही जाए तो काम बहुत हुआ है। तो इन 3 गलियों में क्यों नहीं हुआ? हमें नहीं पता, हम तो इस गली में अभी आए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं आपको तो देखिए ऐसा है, इस वार्ड का मेंबर जो है वो शिथिल व्यक्ति है, और जो ये भगवानपुरी वार्ड का मेंबर है उसने काम कराया। अभी आप जाकर देखिए, स्कूल के सामने सब टाइल लग रही हैं, सड़कें बनी हैं, सब जगह नया अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कों का चल रहा है काम, जाके देखो, टैगोर की तरफ जाके देखो, सब बढ़िया है, काम चल रहा है। सामने हुआ सारा। पेड़ भी लगवाए हैं उस वार्ड के मेंबर ने, पूरे अपने वार्ड में जो है। यहाँ पे कोई एक पेड़ दिखाई दे रहा है बहन जी आपको? 3 गलियों में पता नहीं क्यों नहीं होता। अरे देखो सामने वाली रोड पर भी लगे हुए हैं पेड़, सारी सड़क अच्छी है। ये 3 गलियां पता नहीं, हमें नहीं पता क्या है इन गलियों देख में। लो, इन तीनों चारों गलियों में कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल 1 2 3 4 गली हैं ये, इन सारी गलियों में ना कोई पेड़ लगा है, ना कोई नाली बनी है, ना कोई खरंजा बना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो वार्ड मेंबर ने नहीं बनवाया, इसमें विधायक की कोई गलती नहीं है। वार्ड मेंबर किसका है? बीजेपी का है। चेयरमैन किसका है? बीजेपी का है। विधायक किसका है? बीजेपी का है। MP किसका है? बीजेपी का है। चारों आदमियों में से कोई 5 साल तक इधर आके झांका हो, बताओ। कह रहे हैं दूसरे वार्ड मेंबर ने तो काम करा दिया, ये वार्ड मेंबर की गलती है। वार्ड में हो रहा है, हम तो दुश्मन है उसके, हमें क्या होएगा? ये तो तीनों चारों मोहल्ले वाले, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना, उसमें उस वार्ड में वर्क हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये तो वही बताएंगे। ये बता रहे हैं, आपके वार्ड के लोग बता इस रहे बात का जवाब हम नहीं दे सकते ना, इस बात का जवाब तो चेयरमैन साहब देंगे या वार्ड मेंबर देगा। तो बाकी लग रहा है कुछ बीजेपी ने काम किया है, यूपी में किसे ला रहे हैं? 100 बातों की एक बात, RLD आई रहे। यहाँ भी और यूपी में भी। यूपी में भी, यूपी में तो समाजवादी के साथ है गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बनेगी, RLD के पक्ष में है। एक चैन है तो हम क्या करें? हम तो कई बार वहाँ भी होकर आए नगर पालिका में भी सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कह देते प्रस्ताव हो गया है, प्रस्ताव हो गया, 5 साल से प्रस्ताव हुआ पड़ा। पन्नापुर नहीं, पन्नापुरी गली नंबर 3 का वासी हूँ, और जैसे कि आप हालत देख रहे हो, इधर देखिए, इधर भी कैमरा दिखाइए जरा आप अपना जो है। हमारे इस गली में बार बार कहने के बाद हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। जितनी भी हमने एप्लीकेशन दे सके थे DM के, SDM के, यहाँ सभासद से, जिस सभी हम कह सकते थे, हमने सभी से कहा, किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। जरा आप अपना कैमरा इधर दिखाइए, चारों तरफ देखिए, यानी कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम बहुत परेशान हैं। काम ये रोड का ही नहीं हुआ या और कुछ भी काम नहीं हुआ है? और क्या काम बताइए, और क्या काम? भाई मेन तो हमारी सड़क है, पानी है, यही चीज है, पानी है, पानी भी नहीं आता हमारे यहाँ, बिल्कुल भी बुरी हालत हमारे यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता। सभी नहीं पन्नापुरी के बल्कि और दूसरे वार्डों में आप जाकर देखिए, उनमें काम हुआ है, हमारे इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें तो वार्ड मेंबर की गलती है या फिर विधायक की? नहीं, हम तो सभी की गलती मानते चलो भाई, माननीय विधायक जी को, कम से कम माननीय विधायक जी को भी तो एक बार आकर यहाँ देखना चाहिए था, या केवल वोटों के लिए ही यहाँ आएंगे? चलो सभासद की तो गलती है ही है, उसका तो बार बार हम कह रहे हैं, क्या माननीय विधायक जी को नहीं आना चाहिए था, या केवल वोटों के लिए ही आएंगे हमारे यहाँ पे? लेकिन हमने तो सुना है, लोग कहते हैं कि विधायक जी जो है सबके पास जाते हैं, सबके दुख सुख में। विधायक जी का कोई आदमी भी इस गली में आया हो, विधायक जी का एक भी आदमी इस गली में आया हो 5 साल में, या किसी को भी जानते हो, तो देखो जी, यहाँ तो जो वोट देंगे हम उसे देंगे जो हमें सब विधायक लगेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा लगेगा, सब अच्छा होगा। जितने भी हाईवे बने हैं उत्तर प्रदेश में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, सारे जो पास हुए हैं सारे पिछली सरकारों के पास हुए हैं। इनके कोई परियोजना पहले इन्होंने पास करी हो और इन्होंने बनाई हो तो बता दो आप तो अखिलेश यादव वाली बात कह रहे हैं कि शिलान्यास करती है ये वाली सरकार। फीता काटने का काम करते हैं ये तो, हमें बस हम ही काटेंगे फीता, और कोई नहीं काटेगा। तो आपको लगता नहीं मोदी सरकार ने जब वो विकास का काम किया है, कहते हैं सोच ईमानदार, काम दमदार, विकास इतना किया? हाँ, देखने में, लिखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है पोस्टर, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी नहीं लग रहा कुछ भी? विकास तो अभी जो है गोद में ही है, अभी तो उसने चलना भी शुरू नहीं किया। तो अभी यहाँ पे एक आंटी अंकल कह रहे थे कि भाई गुंडागर्दी खत्म हुई है, काम तो बहुत हुआ है। मैंने आपको बताया ना, आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, पहले पेज से लेकर आखिरी तक कोई सा भी न्यूज़ उठा के लिए, इंग्लिश का देख लीजिए, हिंदी का देख लीजिए। कहते हैं जो समाजवादी की सरकार थी उसमें गुंडागर्दी बहुत थी, ये जो बीजेपी के समर्थक है वो भी कहते हैं, और इसके अलावा सरकार भी कहती है, योगी सरकार। थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल जो पाक साफ राम राज्य आ गया।
थोड़ा बहुत तो अब जो पद पे बैठा आदमी उसको काम तो करना पड़ेगा दिखाने के लिए। अब जो है सपा अखिलेश जी ने बोल दिया कि जो कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे, वो इन्होंने बोला। इन विधायकों की पेंशन क्यों चल रही है? विधायक MP इनकी पेंशन क्यों हो रही है जो उनकी पेंशन ना होती? अभी योगी जी ने बताओ। बिजली बिल आधे हो गए, किसी के बिल उठा के देख लो अगर आधा हुआ हो तो। कह रहे करेंगे जब दोबारा जिताएंगे। करेंगे। अब एक बात बताइए, अभी 6 रुपए यूनिट दे रहे थे पब्लिक, अब इन्होंने 3 रुपए कर दिया, तो इसका मतलब अब से पहले जो गवर्नमेंट ने 6 रुपए बढ़ाए थे तो गवर्नमेंट लॉस में जा रही थी, इसलिए 6 रुपए की है। अब जो चुनाव तक इन्होंने 3 रुपए कर दिया तो इसमें भी जो है गवर्नमेंट लॉस में जाएगी। अगर बीजेपी आती है तो इस लॉस की भरपाई भी वो हमसे ही करेंगे। फिर हम तैयार रहे 8 रुपए देने के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तब भी हम कमी रखेंगे, हाफ कर देंगे। जब अभी नहीं हो रहे तो बाद में क्या होंगे? मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र में तो पहले भी जो है हर साल 2 लाख रोजगार की बात करी थी, 15 लाख आ रहे थे, सबके आ गए। अभी तो हमने सुना था यहाँ पे किसी ने कहा था कि नौकरी भी लग रही है, आपको क्या लगता है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं मेरठ का वासी हूँ और मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। ये देख लो 4 साल तो मुझे भी हो चुके हैं देखते हुए, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना तो वाकई में ही जैसा किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ का जो सभासद है, मैं उसके पास भी गया था कई बार कहने, पाइपलाइन फट गई थी बाहर की रात के टाइम। मुझे खुद याद है एक लेडी जा रही थी, मैं पीछे था, वो उस लेडी जो बुजुर्ग थी उसे नहीं दिखाई दिया, एकदम लाइट बग रही थी, वो एकदम गड्ढे में गिर गई। क्या उन कर्मचारी का ये कायदा नहीं था कि उसके पास ईंट लगा दे या सुविधा कर दे कुछ? उस रात को मैंने निकाला, एकदम उसके चोट लग चुकी थी, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई देखना आया ना था कोई भी। उसके पास गया मैं खुद परेशान था लॉकडाउन के अंदर। आज भी अब भी मैं कह रहा हूँ, मोहल्ले में खड़ा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कार्ड बन गया तुम्हारा? मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा। मैं उनके पास गया, विधायक जी के पास, वहाँ पे कोई नहीं मिलता, बाहर भगा देते हैं। और जी तुम्हारा यहाँ का पार्षद के पास गया, कहा तुम तो बाहर के रहने वाले, मैं जानते नहीं, वहाँ जाओ मेरठ। कहाँ जाऊँ? तो राशन कार्ड तो अगर आप मेरठ के हैं तो मेरठ में ही तो बनेगा। मेरठ का राशन कार्ड है ना, आधार कार्ड वहाँ का है। चलो मैं वहाँ से, जब मेरा राशन कार्ड खो चुका है, मैं 3 बच्चों को गिराए रहता हूँ, मेरी नौकरी छूट चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं घर पे हूँ। लॉकडाउन की डर से दुनिया डक भी नहीं रही है, भगा रही है। कहाँ जाऊँ मैं अपने बच्चों के लिए? कहाँ जाऊँ? जब मैं यहाँ रहता था, यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। आखिर में जब स्थिति नाजुक हो चुकी, इतनी नाजुक हो चुकी कि अपने परिवार को लेकर फांसी पे चढ़ जाऊँ मैं, जब जाकर थाने में रिपोर्ट करके आया, पुलिस वाला आए, झांसा देखे, उनका चलो क्या दिया उन्होंने? 5 किलो आटा दे दिया, खाओ, कब तक खाओ? पुलिस वाले ने मुझसे खुद आई, तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी भूखा, तुम इंतजाम नहीं कर एक बार भी यूँ नहीं कही पुलिस वालों ने कि आके देख लो। पुलिस वालों ने मुझसे खुद भी कही, पुलिस वालों ने, एक आदमी तुम्हारे मोहल्ले में भूखा रह रहा है, मगर हमें पता भी नहीं, बताया किसी ने नहीं है। लोग आपस में मदद नहीं कर सकते तुम? एक बात बताओ, क्या देखना फर्ज नहीं था? क्या पार्षद नहीं आ सके था यहाँ? दुनिया को कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, फलाना मिल रहा। हम ये कह रहे हैं राशन मिल रहा, तो कहाँ है वो परदेसी आदमी? कहाँ चला गया? एकदम परदेसी आदमी इतना मरा, गंगा पार में इतना लठ बजा, कोई देखने गया वहाँ से? मर गए, छुट्टी, कोई मतलब ही ना। अपनी वोट मांगने आ गए इनके, राम राम जी। लेकिन सरकार तो कह रही है कोरोना काल से लगातार हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। गरीबों को राशन दे रही है, मैं मानता हूँ, वो हकीकत में मानता हूँ। जो आदमी विधायक के पास, चेयरमैन के पास, पार्षद के पास जा रहा है, पार्षद क्यों भगा देता है? विधायक क्यों नहीं मिलता टाइम पे? कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो फायदा क्या है उस चीज़ का, मुझे ये बताइए, फायदा क्या है उस चीज़ का? कोई परिवार मर जाएगा जब मतलब सरकार को जब दिखाई देगी कि हाँ उसका परिवार गरीब भी वहाँ के मर गया हमारे ऊपर। अब ये बताइए, स्थिति इंसान की हकीकत में वाकई में ख़राब है। जब से लॉकडाउन लगा है वाकई में स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि काम धंधा जो पहले था वो नहीं है। गरीबों को क्या मिल रहा है बता दो। अरे गरीबों को जिनका राशन कार्ड था उन्हें क्या मिल रहा है? आप देखिए, आप जाके देखिए, 1 यूनिट वाकई में ही काट रहे हैं। चाहे रात को बेच दें, चाहे दिन में बेच दें, उनका कोई पता नहीं। प्रशासन तो अपने घर बैठा, रात को आके कोई राउंड मारना आया आज तक एजेंसी पे? हो क्या रहा? कोई नहीं आता। रात को 2-2 बजे में भी आया हूँ, 2-2, 3-3 बजे में ड्यूटी से आया हूँ। एक बार मैंने पुलिस की यहाँ रेड मारते भी नहीं देखी, या गली मोहल्ले में या क्या, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी हो जाओ चाहे। लेकिन सरकार तो करिए कि इस वाले योगी शासन में पुलिस बहुत मुस्तैद है, हर टाइम नजर आती है, बिल्कुल चोरा चकारी, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, गुंडागर्दी नहीं हो रही।
ये बात तो आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, गुंडागर्दी नहीं हो रही। और अब जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा भाई, है जी, जो हम देख रहे हैं हमें तो सरकार ऐसा कहती है। कैसे ना हो रहा, राशन डीलर हर कार्ड पे 1-1 किलो काट रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। हर एक राशन डीलर दुकानदार पूरी यूपी में हर राशन डीलर 1-1 किलो फिर काट के हिसाब से राशन काट के दे रहा, कहता हमें ऊपर तक खर्चा देना। क्या का खर्चा दे रहा है? तो वो बताओ भ्रष्टाचार नहीं है, वही कहते हैं कि हमें खर्चा देना ऊपर तक का। ये चीज हमने भी कई जगह देखी है, जहाँ भी जाते हैं कि जो राशन मिलता है वो काट कर मिलता है। गरीबों को उनका हक पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जो राशन मालिक है वो काटते हैं, कहीं से 1 किलो आटे में कटौती करेंगे या दाल में या जो भी राशन मिल रहा है सामान, उसमें पूरी तरीके से लोगों को सामान नहीं मुहैया कराया जा रहा। और यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। कुछ का कहना है कि उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा है और उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे। ये था आज पन्नापुरी से। अगली बार होगी फिर किसी और की बारी, तब तक कैमरामैन रोहित के साथ हफ्सा बानो, हापुड़ हलचल। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।